ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2023। 13 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। आज का प्रश्न, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। क्या विचार करो? अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। ये तो पुरानी जूती है। ये तो पुरानी जूती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना? कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना? ऐसे विचार कर खुशी में रहो। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। ये तो पुरानी जूती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना? ऐसे विचार कर खुशी में रहो। किस पॉइंट पर कौन सा विचार करके आपको खुशी मिलेगी, इसके लिए आपको मंथन करना है। कौन सा विचार आपको खुशी देता है? कैसे विचार करके आपको उमंग उत्साह आपके अंदर बढ़ता है? कहीं विचार ऐसा कर लेते, उसी विचार से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। सोचते हम तो विचार सागर मंथन कर रहे थे, कुछ और ही हो जाता है। विचार बहुत है। बाबा ने समर्थ संकल्प दिए हैं। व्यर्थ संकल्प भी होते हैं, साधारण संकल्प भी होते हैं। कौन से कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको प्राप्ति होगी।
संकल्प तो चलते हैं, पर कौन से चल रहे हैं? समर्थ, व्यर्थ, साधारण, क्या चल रहा है? अब दुनिया में सबके साधारण संकल्प चलते हैं, व्यर्थ की उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिसमें साधारण में व्यर्थ भी शामिल है, सारा कुछ ही व्यर्थ है, पर उन्हें पता नहीं है। हमें मालूम है साधारण शब्द क्या, साधारण संकल्प क्या, पता है ना? व्यर्थ संकल्प क्या, पता है ना? समर्थ संकल्प क्या, सब पता है। अब जब पता है फिर भी वो चले तो क्या कहेंगे? नहीं पता है। जो चीज़ पता है माना हम सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं। मालूम है यहाँ खड्डा है, तो खड्डा पता होने से, गिर जाने से थोड़ा फिर पता था। मुझे पता था यहाँ खड्डा है, तो गिरे क्यों? पता है माना बचना, माना सावधान रहना। उसी तरह से हमें समर्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्पों का पता है, पर अब क्या करना है, कैसे विचार करने हैं, विचार सागर मंथन करके कैसे अपने को खुशी में लाना है, वो सब बाबा आपको युक्तियाँ देते हैं। आपको कुछ खुद से कुछ नहीं करना है। शरीर पुराना है, जर्जरीभूत अवस्था में है, पुराना है, बीमारी आती है, छूट जाएगी, हिसाब किताब है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, पर कौन सा लगा कि मुझे खुशी मिलती है? अब अगर आत्मा समझेंगे तो ये सारे पॉइंट सफल हैं। अगर शरीर समझेंगे तो और दिल शिकस्ती आती है। तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कौन, मुझे समझा कौन रहा है, मैं आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, मैं यहाँ क्या करने आया और मैं क्यों हूँ यहाँ पे, है ना? एक दो को देखकर जो संकल्प चलते, ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता, सब अपने अपने कर्मों पर मानी तो कर्म कर रहे हैं ना, फल भी वैसे ही पाते हैं। तो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे कर्म आगे भविष्य में भी करेंगे, तो उसी परमान वो करते जाते हैं और दिखते जाते हैं। प्रारब्ध भी वैसी होती है, या जो भी उनको प्राप्त होगा। तो बाबा हमको खुश रखने के लिए कितना अच्छा पुरुषार्थ बताते हैं कि बच्चे मेरे खुश रहे। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे, पर उसको समझ दी जाती है ऐसे ना तुम खुश रह सकते हो। अगर तुम ऐसे करोगे ना तुम्हें बहुत खुशी होगी। बच्चे अपनी बुद्धि चलाने लगे तो फिर क्या होगा? उनको लगेगा हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है, हम ज़्यादा बुद्धिवान हैं, बाप ने तो हमें जो कहा है वो हमको करने की क्या जरूरत पड़ी। पर भगवान जानते हैं ना, ये पुरुषार्थ करने से तुम सदा खुश रहेंगे। तो वो है विचार सागर मंथन करना, विचार करना। मानो शरीर में कोई व्याधि आ गई है, कोई भी समस्या आ गई है, उससे कैसे निकलना है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन है तो समस्या नहीं है, बात बात में समस्या है। कभी घर की समस्या, कभी बाहर की समस्या, कभी नौकरी की समस्या, कभी बिजनेस की समस्या है ही है। और घूम फिरा के देखा जाए तो शरीर की समस्या तो इतनी बड़ी है, तो सबके साथ समस्याएं हैं। अब समस्या हैंडल कैसे की जा रही है उसमें अवस्था पर निर्भर करता है। अब अवस्था स्थिति कैसे बनती है वो बाप की याद से निर्भर करता है। जितनी जास्ती शक्ति होगी उतना इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, वरना वो हावी हो जाएंगी। फिर क्या होगा? जब वो परिस्थितियाँ हावी हो जाती है तो 5 विकार आ जाते हैं। क्रोध आने लगेगा, आवेश में आ जाएंगे, एक दो को चिल्ला चिल्ला कर कुछ ना कुछ करेंगे। जो सही मायने में जो हम आत्मा है वो नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा तो बहुत सिंपल सिंपल विधि बताता है, जो हम कर सकते हैं वही बताएगा ना। जो बच्चा जो कर सकता है वही बताएगा ना। अब मान लो छोटा बच्चा है, माँ कहती है कि मैं इसको अपना साथ में कार्य कराऊँ, तो कौन सा कार्य देगी? जो वो कर सकता है। ऐसे तो पेटी उठाने के लिए दे देगी उसको, उसको तो हाथ ही छोटे छोटे हैं। हाँ, पुल उठाने के लिए देगी उसको, है ना? तो ये तो माँ बाप में है ना। तो फिर इसीलिए उसको समझाते जाते ऐसे करो ऐसे, धीरे धीरे उससे सारे, जब उसका शरीर बड़ा हो जाता है, वो मजबूत हो गया, तो उसे कहेगी ये भी उठा ले। तो समझा, ऐसी हम आत्माएं हैं। जब बाबा की बनती है तो उस समय पति तो दुनिया से आई है, कमज़ोर है, इतना पाठ समझ नहीं आता। धीरे 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 पक्की होती जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो ऐसे समझो। बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्प बाबा हमको देता है। तो परिस्थितियाँ भी हमारे सामने बड़ी बड़ी नहीं आती है, छोटी छोटी आती है। हम छोटी छोटी बातों से ही घबरा जाते हैं। तो माँ बाप तो साथ खड़े हैं ना, तो घबराना किस बात का?
तो ऐसे बाबा हमको समझाते हैं, ऐसे खुशी में रहने विचार सागर मंथन करो, आदत डालो अपने आप अपने साथ। कोई भी परिस्थिति भगवान के साथ से हल हो सकती है। अगर परिस्थिति भारी है तो फिर तुमने भगवान को कमजोर समझा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान कौन है? सर्वशक्तिवान है, उसके आगे तो कोई भी नहीं है। माया थोड़ा है कुछ भी, माया कुछ नहीं है उसके आगे। ये 5 विकार क्या है? कुछ भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। पर हम समझ लेते हैं ऐसा कार्य नहीं होगा, वैसे कार्य नहीं होगा। पर ना, भगवान जो सर्वशक्तिवान जो कह रहा है, समझा रहा है, उसका कहना मानना चाहिए या माया का मानना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचार सागर भी मंथन करना चाहिए। कैसे मुझको खुशी मिले, कैसे मेरी दिल शिकस्ती हटे, कैसे दिल खुश हो जाए, कैसे पता पड़े कि भले शरीर में कैसी भी व्याधि हो, ये तो छूटनी ही है, तो क्या बड़ी बात है। तो ये अपना मंथन करेंगे तब खुशी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को अपार खुशी में रखने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है। ओके, आज का गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। शिव बाबा के भंडारे से तुम सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावनहार है, माता है जगत अम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो ये महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं, दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहां अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियां होंगे, ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना ये रॉन्ग है कि आदि सनातन पहले पहले तो ब्राह्मण होते हैं। ये देवी देवता धर्म कहना तो रॉन्ग है। वह तो है सत्युग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायलोप हो गया है ना। वंडरफुल पॉइंट। देवता धर्म से भी पहले ब्राह्मण, ये ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। अब इनको कहा जाएगा संगम योगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है ना समझाने का। आदि सनातन ब्राह्मण धर्म बाबा ने समझाया है। पहले जब कोई आते हैं ना तो उनको बाप का परिचय दे, यह है मुख्य।
ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। अब लिखा जाता है ना, सत्युगी डीटी सावरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को ये राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी तो समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है स्वर की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा, तो वह भी लिखना पड़े। अब यह बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है, और तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, किसी का फ्लैट है तो, हाँ, किसी का फ्लैट है तो फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद ही नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंडोरा पीटते हैं, ये सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोग अभी खत्म होना है, और पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन करना जाता है, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। आप कहते तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं? कर्म योगी हो कि तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं? वह भी शरीर निर्वार्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है, और बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है, और 84 के चक्र के लिए गोला बनाया जाता है ना। जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए तो बाप ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं, और तुम 84 जन्मों को जानते हो। और ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। अब इसमें 84 जन्म आ जाते हैं, तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए ना, लिखवा लेना चाहिए। ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। तो इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। लड़ाई भी होवनहार है, होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, और वह है गीता का भगवान, और गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा। तो इन द्वारा वर्षा मिलता है, तो स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम क्या देते हैं? राम माना शिव बाबा क्या देते हैं, और रावण क्या देते हैं ये तुम जानते हो। और आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। अब दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो ही विशेष बनाते हैं, और सतयुग है शिवालय। तो बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। अब समझानी तो इतनी रोज लेते हो, तो खुशी में भी तो रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं।
शिव बाबा आते ही है प्रजापिता ब्रह्मा में। अब प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह ही नहीं सकते, और ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, और बापा का सच बतलाते हैं। तो गाया भी जाता ना, सेकंड में राज्य भागी, तो बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, और वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे, और क्या देंगे। तो बाबा कैसा वंडरफुल है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी तो गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं, और शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। तो जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं ना, तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, तो उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुटती जाएगी। तो यहाँ भी तुम कहेंगे ना हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या, बताओ। जिसके पहले थे उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या। मोस्ट बिलवड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, तो बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो। बताओ, ऐसे बाप को जो तुमको इतना सुख देते उसको तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते, और बाकी जो तुमको दुख देते फिर भी उनको याद करते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तभी तो पाप विनाश होंगे। अब यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। अब यह तो पुरानी जुती है, अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती तो खुशी होती है ना, होती है, होती है। अब कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा पास जाते हैं, अब यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करेंगे, करते हैं ना। अब इसमें प्रोक्ष और अप्रोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है, परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम ये विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए, इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं तत्व। तो तुम भी बाबा की पढ़ाई में ऐसे बनते हो, रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? और वह तो निराकार बुद्धि में है, और पिता तो गॉड फादर ठीक है, और वह निराकार है। अब माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ ना पड़े ना, जो अपना परिचय दे, तो इनको माता पिता बनना पड़े, तो यह बड़ी माता हो गई। और दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी तो कोई बन ना सके, ग्रैंड मदर, दादी तो कोई बन ना सके। माना यहाँ दादा माना 6 बाबा, और उनके साथ कोई दादी कोई बन ना सके। और यह ब्रह्मा तो मेल हो गया,
क्योंकि मुख वंशावली है। तो बाप कहते कितना गुयराज है जो कि समझाता हूँ, और कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वे समझते कृष्ण के लिए, और फर्क सिर्फ ये किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने बुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। बाप करण करावन हार सुखदाता है, वह करण करावन हार दुखदाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अब ये बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वे फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे ये ठीक कहते हैं। बाबा कहते मैं भी समझता था ये ठीक ही कहते हैं, अभी समझते हैं ये तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, और फिर कहते सर्वव्यापी है। तो दो बातें इकट्ठी हो ही ना सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती, नीचे गिराती है, फिर बाबा अभूल बनाते ऊंच चढ़ाने लिए। और बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनाने हैं। तदबीर माना बाबा युक्तियाँ, सारी फैसिलिटी, सब कुछ अच्छा देते हैं। अब उसके ऊपर बनानी क्या है? अपनी तकदीर। बाप को याद करना है, ये तो सहज है ना। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। और बाप कहते हैं तो मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलेंगे, तुम मेरे साथ चलेंगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा, मैं तुमको नैनों की पलकों पर ले चलूं। ये महिमा की जाती, इतना प्यार, इतना दुलार से लेके चलूंगा तुमको, इतने सम्मान से लेके चलूंगा। तो मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है, ये शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सत्युग जरूर आएगा, तो ये चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कछुए मिसल। जैसे कछुए का नाम आए तो समझ जाना बाबा कह रहे कछुए जैसी भी अक्ल नहीं है। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट कर कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षी को याद करना है। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षी को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। दूसरा पॉइंट, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर
एक दो की पालना करनी है। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। आज का वरदान, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, जैसे योग में बैठे हो तो शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। ऐसे नहीं कि आप योग में बैठे तो कैसे भी बैठो, कभी ऐसे टांग की, कभी ऐसे की, कभी ऐसे की, माना कहीं ऐसे भी करके बैठ जाते हैं योग में। ये योग में थोड़ा बैठे हो, ये तो बैठे हो। योग की तो अवस्था, योगी की अवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए ना। योग की अवस्था में बैठे तो बैठने का ढंग भी अपना सही होना चाहिए ना। तो जैसे शरीर को यथार्थ पोजीशन देते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि को एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। उसको भी कहो कि वो अभी इस समय दिल मन बुद्धि बाबा की याद में बाबा के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है। कभी याद करते, कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप याद में बैठे हो तो किस बात की फरियाद कर रहे हो? जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है ना, वह निरंतर योगी बन जाता है। वो फरियाद नहीं कर पाता, उसको सब पता है। जैसे आत्मा का पार्ट क्लियर है, परमात्मा का, ड्रामा का, कर्मों का, सब कुछ तो क्लियर है। वो क्या कहेगा? इतना तो स्पष्ट भगवान ने बता दिया। अब वो क्या कहे? अब तो करने की बारी है ना, मुझे ही तो करना है, क्योंकि कर्म तो मुझे ही नूंदना है इस समय। तो जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है ना, वह निरंतर योगी बन जाता है। आज का स्लोगन, करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। माना बाबा हमसे इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमें युक्तियां बता रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें हर कदम पर समझानी दे रहे हैं। सोचो, जो हर घड़ी हमें समझानी देता हो, समस्या आने से पहले उसका हल बताता हो, ऐसा करावनहार जो करके दिखाता हो, वो हमारे साथ है। वो बाप है, वो करके दिखाता है। अगर हमें ये स्मृति रहे कि हमें तो सिर्फ उसको फॉलो ही करना है, तो आप बेफिक्र जिंदगी जी सकते हो, बेफिक्र बादशाह बन सकते हो और उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ओम शांति।